मृत्यु सच है। मृत्यु सच है। तो कभी उसको दिमाग में मत लाना चाहिए कि हाँ अरे हाँ क्या हो गया। पर मालूम हवा पानी दाना एक चींटी भी खाना चाहती है नहीं, और एक हाथी 2 कुंटल खाता है। मृत्यु सत्य नहीं है। मृत्यु बहुत सबसे बड़ा झूठ जो है वो मृत्यु है, सबसे बड़ा झूठ। नहीं है, नहीं है। मरना तो सबको सुन तो लो। नहीं, मरना क्या है? आपने अपने आप को शरीर भाव में रखा है, इसलिए आपको लगता है मरना है। तो हमको बताओ, आत्मा अजर अमर है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो वो कभी मरेगी नहीं, तो आप क्या हो? मर। तो आप फिर मरने की बात क्यों कहते हो? शरीर मरेगा। शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, और ये 5 तत्वों का महाभूत शरीर ये मरेगा। आप हमको बताओ, 5 चीजों शरीर बना है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नभ। और वायु मिल गई, अग्नि मिल गई, जल में मिल गया, आकाश में मिल गया। बताओ मरा क्या? आप बताओ। अरे भैया, तो आगे जिस घर में हम हैं, घर परिवार छोड़ के चले न जाते हैं, छोड़ के चले न जाते हैं। अब तो घर में लौट के नहीं आते हैं, नहीं न देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं तो हो रहा है। यही तो समस्या है। हम आप बता तो रहे, समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि जिनसे आप प्यार कर रहे हो, आप हम मान लिया हमारी धर्मपत्नी हमसे प्यार कर रही है, और कल को मैं मर जाऊं तो हमको रख ले घर में, क्या कहेंगे? ले जाओ, 24 घंटे से ज्यादा बदबू मारने लगेगा। तो प्यार किससे कर रहे थे? प्यार किससे कर रहे थे? इस शरीर से, या इस शरीर को जो अंदर बैठा है उससे प्यार कर रहे थे? हमें आप बताओ, किससे प्यार था? तो अगर हमसे प्यार, इस शरीर से प्यार, तो रख लो। 24 घंटे में कहो बदबू मार रहा, हटा के ले जाओ इसको। तो फिर जिससे आप प्यार कर रहे हो उसको तो आपने जाना ही नहीं, तो फिर आपका जो है गड़बड़ है मामला ना। हाँ, तो फिर जिससे प्यार कर रहे हो उसको तो जान लो, किससे प्यार कर रहे हो आप? जिससे आपको प्यार है उसको जाना नहीं बात। और लेकिन अनजाने में भी कर रहे हो, उसी से प्यार कर रहे हो। अनजाने में कर रहे हो लेकिन उसी से कर रहे हो। किससे? परमात्मा से। परमात्मा क्या है? हम लोगों के अंदर जो बैठा हमको संचालित कर रहा है, जो आत्मा इस शरीर को संचालित कर रही, वही परमात्मा है। एक जो है चम्मच गंगा जल ले आओ, और एक टैंकर गंगा जल ले आओ, और जो है जो बह रहा है वो गंगा जल। तो आप हमको बताओ, उनमें अंतर क्या है? कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। हमने अंतर बना लिया इसलिए अंतर, नहीं तो कोई अंतर नहीं है। और ये 3 तरीके के कर्म होते हैं। एक होता है संचित कर्म। संचित कर्म एक बहुत बड़ा गोदाम है जो इकट्ठा है, और फिर उसमें से थोड़ा थोड़ा पाप थोड़ा पुण्य, क्योंकि 2 तरीके के कर्म होते हैं, एक शुभ होते हैं, एक अशुभ होते हैं, एक अच्छे होते हैं, खराब होते हैं। तो बैठ जाओ। तो जो अच्छे और खराब, और जो अच्छे कर्म होते हैं उनसे सुख मिलता है, जो खराब कर्म है उनसे दुख मिलता है। तो पाप और पुण्य दोनों थोड़ा थोड़ा निकाला, मिलाया, मानव शरीर की संरचना कर दी। तो हम सबकी संरचना 2 से जो है प्रारब्ध कर्म, जो संचित कर्म है, उनसे पाप और पुण्य मिला के हम लोगों की रचना हो गई है। तो जैसे पैदा हुए सब कुछ लिख दिया गया। 28 वर्ष में शादी होगी, और यहाँ एक्सीडेंट होगा, ये चोट लगी, सब कुछ सबका निर्धारित है, जान लो आप। हाँ, सबका पक्का है। किसी को जानकारी नहीं रहती। तो अब देखो कहाँ से मिला हमको ये सब? संचित कर्म से थोड़ा थोड़ा मिलके प्रारब्ध कर्म बना दिया। तो प्रारब्ध जो है वो भोगना ही है। तो जैसे किडनी खराब है या शरीर में कैंसर है, तो ये जो प्रारब्ध कर्म बन गया है तो ये तो भोगना ही है, तो इसको भोग लो। अब जो है संचित कर्म से प्रारब्ध कर्म बना, प्रारब्ध कर्म से अब हम यहाँ आ गए, तो एक और कर्म हमको करना है जो क्रियमाण है, नई खेती। तो नई खेती है, बाजार गए तो बाजार में एक जगह शराब बिक रही है, एक जगह दूध बिक रहा है। तो आपको क्या पसंद है? शराब पसंद है कि दूध पसंद है? अब ये तो आपके ऊपर है कि आपके ऊपर छूट है ना, आपको क्या अच्छा लग रहा है। तो हाँ, अब जो है जो नई खेती अगर आपकी जोरदार की है, तो ये जो संचित कर्म है और जो प्रारब्ध कर्म है दोनों जल के भस्म हो जाएंगे। नई खेती अगर हम जोरदार की करें, नई खेती करें
बढ़िया, तो सब कुछ ये नष्ट हो जाए। लेकिन हम नई खेती करते नहीं और प्रारब्ध कर्म पे बैठ जाते हैं कि भगवान ने दिया है अब भोगो। क्यों भोगे हम? हमको जानवर है क्या भोगे? जानवर भोगता है। जानवर भोगने के लिए जानवर हम लोग मनुष्य बनाए गए हैं। हमें कर्तव्य कर्म करने का बुद्धि दी है भगवान ने, तरीके बताए हैं, तो हम उनको करके और जो है ये प्रारब्ध कर्म और संचित पूरा जो है भस्म कर दें। लेकिन हम नहीं करते। हम कहते ठीक है आया है तो भोगे। क्यों भोगे हम? क्यों भोगे? हमको जानवर थोड़े ना हम भोगेंगे। हम अपने नए क्रियमाण द्वारा, नई खेती द्वारा जोरदार की, इतनी जोरदार की करेंगे कि संचित भी खत्म हो जाएंगे और प्रारब्ध भी खत्म हो जाएंगे। तो वो कैसे करेंगे? वो अब जो है कर्म जो है वो शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ कर्मों में, शुभ कर्मों में भी दो विभाग है। दो विभाग है, एक शुभ कर्म है और एक भागवतिक कर्म है। शुभ कर्म में जैसे हम गए और यहाँ पे कोई मिला, हमने बढ़िया जो है उसको व्यवस्था जो उसको आवश्यकता थी कर दी और वीडियो बनाया, फोटो खींची और फेसबुक और उस पर डाल दिया। सबने देखा, खूब वाहवाही करी हमारी, तो उसका लाभ हमको क्या मिला? सबने वाहवाही करी, सांसारिक लाभ मिला हमको। लेकिन अभी हम बाहर निकले, कोई ऐसा आवश्यक जिसको आवश्यकता है उसको हम मिले और उसका हमने जो है सब कुछ व्यवस्था कर दी, किसी को बताया नहीं, किसी से मिलना नहीं, नेकी कर दरिया में डालो, नेकी कर दुनिया में प्रचार कर दी तो फिर दान पुण्य। हाँ, नहीं उसका भी लाभ है, उसका जो है भौतिक लाभ है। लेकिन जो भागवतिक कर्म है उसका आपको अलौकिक लाभ मिलेगा, परमात्मा का प्रेम मिल जाएगा आपको। तो वो लाभ आपको उस तभी मिलेगा, नेकी कर दरिया में डाल। आपको किसी को बताना नहीं, किसी को नहीं, अपने अंदर। और ये सब करते करते एक चीज और है कि बस जो है आप नाम पकड़ लो कोई। ये जो है कलयुग है, यहाँ बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया युग कौन सा है? ये कलयुग। इस युग में कहा है कि आपको बहुत सरल तरीका बताया है, कहा कि नाम रट लो, नाम जपो। कलयुग केवल नाम आधार, यही है ना। कलयुग में केवल नाम लो, उद्धार हो जाएगा। नहीं तो पहले युगों में एक पैर पे खड़े होकर कितने तपस्या करते थे, देखा था आपने, सुना है ना। सतयुग में वो यज्ञ और ये सब। अब यहाँ क्या कौन करता है? यहाँ तो सिर्फ एक बार नाम रटो, बढ़िया हो जाएगा काम। वो भी नहीं कर पाते। सबसे कठिन काम है भगवान का नाम लेना, वो नहीं लिया जाता। हम गंगा नहाएंगे 10 बार तीर्थ कराएंगे, लेकिन भगवान का नाम नहीं लेंगे। और जबकि सबसे आसान और सबसे सरल तरीका है भगवत प्राप्ति का, भगवान का नाम लेना। जिसने भगवान का नाम लिया समझो हो गया काम। तो हमें लगता है कि भगवान का नाम लेना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कर्मों का खेल है, कर्मों का खेल है। जैसे आप परेशान हैं, दुखी है, और दुखी किसके लिए है? दुखी किसके लिए है ये समझ में अगर आ जाए इनको, अब ये आंसू अगर भगवान के लिए निकलना शुरू हो जाए तो काम बन जाए। आंसू तो निकल रहे हैं, लेकिन किसके लिए? हाँ, जो अपना है ही नहीं, जो अपना नहीं है। और हाँ, तो यही तो माया है, माया है ना। हाँ, उसको तो काटना है। अब जो है विवेक से उसको काटना है। परेशानी दिक्कत आएगी तो उसको विवेक से काटा जाता है। नाम जप करने से विवेक बढ़ता है, विवेक बन जाता है। बुद्धिमान होना महत्वपूर्ण नहीं है, विवेकवान होना महत्वपूर्ण है। बुद्धिमान हमेशा अपने लाभ की बात करेगा, विवेकवान सर्व समाज की बात करेगा, सर्व हिताय की बात करेगा। तो जिसके अंदर का विवेक जाग गया उसको फिर कोई हरा नहीं सकता। और विवेक जगाना है बस उनको, थोड़ा सा बस पलटी मारो, थोड़ा सा काम बन जाए। तो जिनके लिए परेशान है उनके लिए परेशान मत हो, उनका भगवान जाने। और आप जो है राम 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 रटो, देखो काम बनता है कि नहीं बनता है। सारी समस्याओं का हल अभी हो जाएगा। सिर्फ समझने की बात है, बाकी कुछ नहीं। सिर्फ आप समझ लो कि नाम पकड़ लो, बस नाम पकड़ने से सब कुछ आ जाएगा। सब कुछ आपको, तीनों त्रिलोक का ज्ञान ना आपके अपने आप प्रकट हो जाएगा आपके पास। इस जन्म का छोड़ दो, आगे पीछे के पता नहीं कितने जन्मों का आप देख पाओगे। सिर्फ आप नाम पकड़ लो।
नाम में बहुत पावर है। नाम में पावर कैसे है? नाम जो है डिटर्जेंट पाउडर है। जैसे कोई कपड़ा गंदा हो गया तो उसको साफ करने के लिए क्या चाहिए? डिटर्जेंट पाउडर। और ये हमारा जो अंतःकरण मन है, अंतःकरण जो है हमारा, चतुर्थ अंतःकरण होते हैं, तो हमारा जो मन के ये विभाग है, तो ये हो गया गंदा। तो इसको साफ करने के लिए क्या करें? अब तो नाम जपे। जिसको जो राम, जैसे किसी को राधा राधा राधा, कोई कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कोई राम राम सीता, तो जो नाम बढ़िया लगे वो रटना शुरू कर दो, और वो जोरदार का अपने आप साफ कर देगा सब। और जहाँ वो साफ हुआ तो शुद्ध जो है ज्ञान प्रकट हो जाएगा, शुद्ध ज्ञान प्रकट हो जाएगा, आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा, फिर आपको कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। जो हम सोच के ना, ये सोच जो है ना, ये खत्म। भगवान कहते हैं जो मेरा अनन्य चिंतन करते हैं, मैं उनको हर चीज से मुक्त कर देता हूँ। तो अनन्य चिंतन का मतलब है कि चिंतन भी हमारा जैसे राम राम रटे और उन्हीं का चिंतन करें, भगवान लीला का गुणगान करें, बस काम बन गया। तो बहुत सरल है, कोई बहुत कठिन थोड़े ना है। परेशान आप मत हो, परेशान जो है उनको होने दो। जिन्होंने भेजा है ना यहाँ, उनको परेशान होने दो। अपने लिए परेशानी काहे बढ़ा रहे हो? हम अपना काम करेंगे, भगवान अपना काम करेंगे, लेकिन ऐसी ठसक रखो, ठसक रखो। भगवान है ना कि नहीं है? भगवान है कि नहीं है? अच्छा आप बताओ, मानते हो? हाँ भगवान तो है। हम तो भगवान है, भगवान पर है ना? विश्वास रखता है। 1000 के बाद नाम लेती हूँ राम राम। हाँ, तो फिर तो ये जो है फिर घर वालों का है बिना नहाए धुले हम मुंह में नहीं कुछ डालते। बहुत बढ़िया। तो फिर परेशानी किस बात की है? परेशानी हुआ, शादी आ गई है, हाँ, तो इसमें फिर भगवान नाम, क्या कर दिए। हाँ, तो नाम लेते हो आप, तो फिर जिनका नाम लेते हो तो वो क्या आप उनको साधारण समझ रहे हो? क्या वो आपके जो है, जो आप पहले नहीं हुआ, 15 दिन शादी है, सब क्या। हाँ, तो फिर वो जान के करवा रहे हैं ताकि आपको, यही तो आपको समझ नहीं आ रहा। हम बता दें आपको क्यों यहाँ रखा है। आप इतना नाम जापक अगर आपको यहाँ रखा है कि आराम करो बैठ के, और जिस दिन शादी होगी 2 दिन पहले चुप्पे जाना, बढ़िया साड़ी पहन के घूमना। अब समझ में नहीं आ रहा आपको। सच्चाई ये है, माँ है, इनके ही बच्चों की शादी है, हम दूसरे का तो हम कहे क्या रहे, वहां जाएंगे काम करेंगे, तो भगवान कितने दयालु हैं। इनके बिना काम नहीं ना चलेगा, माँ का बिना अच्छा काम एक चीज बताओ, कैसे नहीं काम चलेगा? हम अगर हम कहें कि हमारे बिना जो है नहीं चलेगा, तो सबसे बड़ी भूल है हमारी। किसी के बिना आज तक कोई काम रुका है? डेली हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, हाँ। डेली। ये उसी का फल है कि आपको यहाँ आराम के लिए रखा गया कि आप आराम करो। क्यों वहाँ काम करोगे पूरे दिन, करना पड़ेगा। अब यहाँ आराम करो, इससे बढ़िया क्या होगा बताओ? तो हम पॉजिटिव सोचें, हम निगेटिव क्यों सोचें? हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव। हमको अगर भगवान ने ये समस्या दी है तो इसका कोई कारण है भाई। हमको ये समस्या अगर दी है तो इसका कोई कारण है। कारण ये है कि आप यहीं आराम करो, परेशान मत हो। वहाँ आपको ज़्यादा काम कर, इसलिए भगवान ने व्यवस्था कर दी, बोला यहाँ करो। तो पॉजिटिव रहो। आप कुछ सर्विस करते हैं कि नहीं रिटायर के? नहीं, रिटायरमेंट लेगा सर्विस नहीं करते हैं कोई? नहीं। फ्री सर्विस।